वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की जो क्लास है वो बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 5 बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट, मैरिज, रिलीजन, क्लास एंड जॉइंट फैमिली। तो आपकी जो 5th यूनिट है ना, उस यूनिट से आपको एग्जामिनेशन में लगभग 8 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 12 क्वेश्चंस आपको तैयार किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन इन इंडियन कास्ट सिस्टम, अर्थात भारतीय जाति व्यवस्था में शुद्धता और अशुद्धता का सिद्धांत किसने दिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ल्यू ड्यूमो, है ना। इसको ल्यू ड्यूमोंट लिखा है इंग्लिश में, वैसे है ना लुई ड्यूमो इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, अर्थात संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच टाइप ऑफ मैरिज इज करेक्टराइज्ड बाई मैरिंग आउटसाइड वंस ऑन कास्ट और ग्रुप, ऐसी शादी जो अपनी जाति या समूह से बाहर की जाती है उसे क्या कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सोगैमी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, साझा निवास और संसाधन। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर की शिक्षाओं पर आधारित धर्म कौन सा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जैन धर्म, है ना। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के प्रवर्तक। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था समाज को किस आधार पर विभाजित करती है, अर्थात वर्ण सिस्टम इन हिंदुज़म डिवाइडेड सोसाइटी बेस्ड ऑन वेल्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑक्यूपेशन, अर्थात व्यवसाय या पेशा। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरकास्ट सिस्टम मैरिज वर लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाई विच लॉ, अर्थात अंतरजातीय विवाह को किस कानून द्वारा मान्यता दी गई थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्पेशल मैरिज एक्ट, अर्थात विशेष विवाह अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन इंडियन सोसाइटी क्लास इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई, अर्थात भारतीय समाज में जो वर्ग है वो मुख्यतः किससे निर्धारित होता है। सही आंसर है इसका पेशा और आय, है ना। आप जानते होंगे, पढ़ा भी है आपने ये कि है ना, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। तो जिस तरीके का आपका अपना व्यवसाय है, जैसा आप व्यवसाय करते हैं, जैसे आप कृषि से जुड़े हुए हैं या अन्य कोई भी व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं। दूसरा, आपकी इनकम कितनी है, कम इनकम कमाते हैं ना, लोअर इनकम है आपकी या मिडिल इनकम है या हायर इनकम है, तो उसी से आपका जो वर्ग है सोसाइटी में वो डिसाइड होता है। नंबर 9 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कास्ट, हायरार्की, फ्लूइडिटी ऑफ स्टेटस, एंजोगमी, ऑक्यूपेशनल लिंकेज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्थिति की मतलब स्थिति का लचीलापन, फ्लूइडिटी ऑफ स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, निम्न में से कौन भारतीय समाज का धर्मनिरपेक्ष पहलू है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिएंड्री मीन्स, अर्थात जो पॉलिएंड्री है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके पास हैं कि वन मैन मैरिंग मल्टीपल वीमेन, वन वीमेन मैरिंग मल्टीपल मैन, ऑप्शन सी, मैरिज विद इन द कास्ट, एंड डी, चाइल्ड मैरिज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक महिला का कई पुरुषों से विवाह, है ना, इसको कहते हैं हम पॉलिएंड्री। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें कि हु डिफाइंड रिलीजन एज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, अर्थात धर्म एक विश्वासों और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खीम। तो 12 क्वेश्चन है ये। उम्मीद है कि इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी क्लास में आपको मिल जाएंगे।
तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और कहीं कोई क्वेरी अगर आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में या यहीं पर आपको उसका जवाब मैं सही से दे पाऊँ या विस्तार से उसके बारे में आपको समझा पाऊँ। तो चलिए, चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। हम सभी विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, जुड़ने के लिए थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।